इस पूरे नवरात्रि क्या कहते हैं मेष राशि के ग्रह गोचर कैसे रहेंगे इनके लिए पूरे नवरात्रि, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ग्रह गोचर है इसके आधार पर आपके 7वें भाव में मंगल और 10वें भाव का स्वामी व्यय भाव में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में तनाव हो सकता है, और अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो बहुत समझदारी दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है और परिवार में भी तनाव की स्थिति आ सकती है, कामकाज में रुकावट आ सकती है। अगर विदेश जाने की प्लानिंग है तो उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि पूरे नवरात्र कल से ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार प्रातःकाल जप अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाला है, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए समझते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 7 अंश 44 कला पर सिंह राशि में केतु और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। भाई, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए ये उचित समय है, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उचित समय है, और कई स्रोतों से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। हाँ, एक बात तो जरूर है कि जो पारिवारिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको संपत्ति का सुख भी मिलने वाला है और उन्नति का अवसर भी मिलेगा, और स्ट्रेस माने मानसिक तनाव आपका कम होगा। आपको चाहिए पूरे नवरात्र, अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। इससे आप देखें आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए काम होने लगेंगे, और जिस काम से आप नाउम्मीद हो चुके हैं उसमें भी आपको सफलता की रोशनी दिखाई देने लगेगी। तो ये 9 दिन माता को समर्पित करके और पूरे 6 महीने आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाला है, क्या कहते हैं इनके ग्रह गोचर, पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी इस समय 4th भाव में गोचर कर रहा है। कन्या राशि अपने राशि में उच्च का होकर गोचर कर रहा है। तो जमीन में, सोना में और किसी प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी, सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान और करियर में भी बढ़त मिलेगी। विदेश जाने की संभावना बढ़ रही है। आज आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाला है, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय केतु शुक्र के साथ सिंह राशि में 2य भाव में विराजमान है। अब 2य भाव में विराजमान होना और व्यय भाव में बृहस्पति का होना, तो ये संकेत सीधा सीधा है कि आप अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो सोच समझ करके आज निवेश करिए। आज अपने लोगों के साथ ही आपका मतभेद हो सकता है, और किसी प्रकार के अहंकार या घमंड से आपको बचना चाहिए। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद न रखें। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग बना हुआ है। माँ दुर्गा को चमेली के फूलों की माला अगर अर्पित कर सकें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, और ये समझना चाहेंगे कि इस नवरात्रि उनका दिन कैसा रहने वाला है और कैसे रहने वाला है उनका ग्रह गोचर। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय आपके राशि में चंद्र, शुक्र और केतु की स्थिति है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। स्वास्थ्य तो आपका उत्तम रहेगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्य 2य भाव में बुध के साथ है। लेकिन बेकार की बातों से दूर रहना चाहिए। धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखना चाहिए।
जिम्मेदारियां और तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। करियर में पदोन्नति का योग बन रहा है। विद्यार्थियों की एकाग्रता प्रभावित हो सकती है क्योंकि चंद्र केतु के साथ है। ऐसे में माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं, भगवती दुर्गा की आराधना उपासना करें, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हम बात करना चाहेंगे कन्या राशि की और ये जानना चाहेंगे कि इस नवरात्रि इनका दिन किस तरीके का रहने वाला है और साथ ही साथ ग्रह गोचर जो है वो कैसे रहेंगे। देखो पल्लवी, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बुधादित्य योग आपके राशि में चल रहा है। बुधादित्य योग चल रहा है, चंद्रमा केतु के साथ व्यय भाव में है। नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करिए और बड़ी डील से धन लाभ होने की संभावना है। लेकिन घर में रोग और अशांति अगर है तो आप पूजा पाठ में मन लगाइए, इससे तनाव भी कम होगा और कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। नहीं तो कार्य क्षेत्र में क्रोध आएगा। छात्रों के लिए थोड़ा सा समय कम ठीक है, लेकिन ये 2 दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। ओम महागौरी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की और ऐसे में पंडित जी इनका ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है और नवरात्रों में इनका दिन कैसा होगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है, आपके भाग्य भाव में बृहस्पति है। ज़्यादा मत सोचिए। सोना, गोल्ड, जमीन या निर्माण कार्य में अगर निवेश करना चाहते हैं तो करिए। परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। करियर के लिए नवरात्रि आपके लिए शुभ है। दूसरों के मार्गदर्शन से सफलता के योग बने हुए हैं। दुर्गा सप्तशती का जो अर्गला स्त्रोत है उसका भी आपको नित्य पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की और उनके लिए भी समझना चाहेंगे कि ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है और नवरात्रि के दिनों में कैसा रहेगा उनका दिन। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर वृश्चिक राशि है आपकी तो आप मान के चलिए कि आपको यात्रा से थकान हो सकती है क्योंकि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है। लेकिन पैसों के मामले में तो सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी मामलों में भी लाभ होगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन लापरवाही से कोई नुकसान संभव हो सकता है। माँ को आपको इत्र चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के बारे में भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है और नवरात्रियों के दिनों में उनका दिन कैसा होगा। देखिए, धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और नवरात्रि में आपको चाहिए कि गाड़ी संभल कर चलाएं, अनचाहे खर्चों से बचें, किसी भी निर्णय में परिवार की सलाह जरूर लें, अनचाही यात्राओं से बचें। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, लेकिन रोज आपको दुर्गा कवच का सुबह पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की और इनके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि ग्रह गोचर कैसा होगा, नवरात्रियों के दिनों में दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि के बुजुर्गों को बताना चाहूँगा कि निवेश से लाभ होगा। आप कर्ज वापस कर पाएंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। सरकारी काम में सतर्क रहें, खुद को निखारने की कोशिश करें और दुर्गा स्तुति नित्य करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की पंडित जी और आप जानने की इनके लिए भी कोशिश करेंगे कि ग्रह गोचर और नवरात्रों के दिन कैसे रहने वाले हैं। देखो, कुंभ राशि का ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, आपके सप्तम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र की स्थिति है, भाग्य स्थान में मंगल है। तो मानसिक तनाव और शरीर में कष्ट, ये दोनों चीज़ें संभव है। लेकिन अचानक धन का लाभ हो सकता है और संपत्ति विवाद है तो उसका भी समाधान निकल सकता है। परिवार में खुशियाँ, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। मीन राशि की क्या रहने वाली है दशा दिशा, ग्रह गोचर, वो भी बताइए। देखिए, मीन राशि में शनिदेव की स्थिति है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो
आप अपने घर के श्रेष्ठ लोगों का, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। आमदनी औसत से बेहतर रहेगी। करियर में बढ़त के योग हैं, लेकिन घर में अशांति हो सकती है। अपनों से धोखा मिल सकता है। माँ दुर्गा का जो अष्टोत्तर शतनाम है, 108 नाम है, उसका पाठ करने से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी।